दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय। और आज हम बात करेंगे तीन घात क्या हैं। सो शुरू करते हैं अपने अध्याय। ये तीन घात ये हैं: शील घात, चित घात और दृष्टि घात। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम योग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यह शीलघात कहलाता है। चीतघात क्या है? एक आदमी लोभी होता है और दैमयुक्त होता है। यह चीतघात कहलाता है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वर्ण प्राणी है। लोक में कोई ऐसा शर्मन ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे, जिन्होंने पूर्णतः लाभ प्राप्त किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का दर्शन किया हो और जो उनकी घोषणा कर सकते हो। भिक्खु, इसे दृष्टिघात कहते हैं। भिक्खु, शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही तीन कारण होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह तीन दृष्टिघात है। भिक्खु, ये तीन लाभ हैं। कौन से तीन? शील लाभ, चित्त लाभ, दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत हो जाता है, चोरी करने से विरत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता है, कठोर बोलने में विरत रहता है और व्यर्थ बोलने में विरत रहता है। इसे शील लाभ कहते हैं। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी ना लोभी होता है, ना धर्म से युक्त होता है। इसे चित्तघात कहते हैं। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है न परलोक है, न माता है न पिता है और न सफल प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का दर्शन किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्खु, यह दृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्खु, इन्हीं तीन लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्खु, ये तीन लाभ हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। तीन पूर्णताएं ये हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? असनों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त की प्राप्ति को अनुभव करते हुए चित्त विमुक्त होती है। अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो असनों से मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर उसी प्रकार के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये तीन पूर्णता हैं। और दूसरी भी परमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उसके बारे में उन्हें सुबुद्धि को समझाया था। सुबुद्धि ने प्रश्न किया था, बोधिसत्व की ज्ञान पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं को ज्ञान रखकर ध्यान देना, अथवा भीतर और अंदर बाहर वस्तुएं देता है और उन्हें सर्वसाधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्त नहीं होती। सुबुद्धि ने प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरे को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि ने पूछा, बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है और दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, वह सतत 5
पारमिताओं की पूर्ति को संकलन करता है तथा दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधी रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि ने अंत में फिर प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत ने स्पष्ट किया, किसी भी धर्म में नहीं फंसता, वह सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। आज हम अपना अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले अध्याय निवारण में रहना धम्म है। धन्यवाद।